एटीएस ने एक बड़े साजिश को नाकाम किया है। जी हाँ, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का बड़ा प्लान फेल हो गया है। और किस तरीके से ये प्लान फेल हुआ है, कौन है वो गैंगस्टर जो भारत में साजिश करके भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा प्लान किस तरह से फेल हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि दिल्ली पंजाब में अस्पताल और पार्टी दफ्तर उड़ाने की जो साजिश थी, उसको कैसे एटीएस ने बेनकाब किया है। दरअसल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर दिल्ली और पंजाब में बड़े हमलों की साजिश बनाई जा रही थी। 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे प्लान का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि टारगेट में भीड़ भाड़ वाले अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर और पंजाब का एक स्कूल चलाने वाला शख्स था। इसके साथ ही पाकिस्तान में रहने वाला एक गैंगस्टर है इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाला, जिसका जो नाम है वो है शहजाद भट्टी। वो एक और गैंगस्टर आबिद जट के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और ये दोनों मिल करके भारत में बड़े हमले करवाना चाहते थे। और इस हमले की साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है, इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। देखिए, ये जो पूरा हमला करवाया जा रहा था, इसके लिए शहजाद भट्टी ने भारत में अपने कुछ लोगों को काम पर लगाया था। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है एटीएस को। और इनके जो नाम है वो भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही थी, जिस साजिश को बेनकाब किया गया है, नाकाम किया गया है, उनमें महकाब, गगनदीप सिंह उर्फ गुरी, शाहरुख और मुशर्रफ, ये 4 शख्स हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये 4 वो लोग हैं जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ इन पर आरोप जो है वो ये लग रहा है कि ये साजिश में शामिल थे और भारत में अलग अलग जगहों पर जो धमाके हैं वो करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये शहजाद भट्टी की तस्वीर है और यही शख्स पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर साजिशें करने का इस पर आरोप लग रहा है। पाकिस्तान का ये गैंगस्टर है और पाकिस्तान में बैठ करके ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, जिसको एटीएस ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। यहाँ पर एटीएस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, जिस तरह से त्वरित एक्शन लिया है, 4 लोगों को दबोचा है, जो जिस तरीके से 4 लोगों को, जिसमें महकाब, गगनदीप सिंह उर्फ गुरी, शाहरुख और मुशर्रफ शामिल हैं, उन सभी पर अब आगे और भी तगड़ा एक्शन हो सकता है। और ये जो आतंकी हमला कह लीजिए कि भारत में दहलाने की कोशिश थी, उसको पूरी तरह से एटीएस ने नाकाम कर दिया है। देखिए, इन लोगों ने क्या किया था, किस तरीके से इन लोगों ने नेटवर्क में शामिल होकर के साजिशें रची हैं, उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। और इन लोगों का पूरा जो चिट्ठा है वो भी जानना जरूरी है। देखिए, महकाब और गगनदीप उर्फ गुरी ने उन जगहों पर जाकर पहले से ही देखभाल कर ली थी जहां पर इनको हमला करना था। इसे रेकी कहते हैं, यानी पहले से ही जगह को अच्छे तरीके से देखना और समझना कि हमला कैसे होगा। इन्होंने उन जगहों की वीडियो और फोटो भी खींची और साथ में उस जगह की लोकेशन यानी जीपीएस डिटेल भी नोट की। यानी प्रॉपर जो प्लानिंग थी वो इनकी चल रही थी, लेकिन वो प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया है और ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी को भेजा गया था। इन 4 शख्स ने इस साजिश में, ये जो बड़े अहम किरदार हैं, इन 4 लोगों को अब जब एटीएस ने अपने हत्थे ले लिया है तो अब बहुत तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। और भी क्या कोई साजिश रची जा रही है, क्या कुछ चीजें हो रही हैं, उन पर भी अब बहुत सारी जो खुलासे हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। शाहरुख और मुशर्रफ का काम था हथियार और बम विस्फोटक का इंतजाम कर, और ये दोनों सोशल मीडिया पर भी यही खोज रहे थे कि अस्पताल को कैसे उड़ाया जाए और धमाके कैसे किए जाए। अब सोचिए, इन लोगों को इतना भी नहीं पता था कि ये लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके बारे में भी जो जानकारी है वो रीस्टोर हो सकती है। आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस पर लिख रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। इन लोगों को इतना भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें पता होंगी। अब देखिए, जिस तरह से इनकी जो हिस्ट्री है वो निकल करके सामने आई है कि ये लोग अस्पताल को कैसे उड़ाया जाए, धमाके कैसे किए जाए, ये सारी चीजें सर्च कर रहे थे। तो इनको जो है कहीं ना कहीं से कमांड मिल रही थी कि आप ऐसा करो, सर्च करो, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करना है। और हमले का जो प्लान था वो क्या था वो भी जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधा तार जो जुड़े हुए हैं इन 4 लोगों के। और जैसे ही ये जो हथियार है और विस्फोटक मिल जाते,
फौरन हमला कर दिया जाता। ये भी जो खुलासा है वो बड़ा हुआ है। हथियार खुद पाकिस्तान से शहजाद भट्टी अपने नेटवर्क के जरिए महकाब और गगनदीप को भेजने वाला था। ऐसे में देखिए लगातार जो है ये नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बड़ा खुलासा है वो यहां पर ये हुआ है कि अब इन 4 लोगों को दबोच लिया गया है। एटीएस ने इन लोगों को दबोचा है और अब इस पूरे मामले में 4 ये जो गुर्गे हैं शहजाद भट्टी के, वो यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें जो अहम रोल है वो महकाब और गगनदीप का ही है। किस तरीके से लगातार जो है ये पूरे मामले में इन्होंने जो साजिशें हैं वो रची हैं। और ये जो धमाका है वो दिल्ली पंजाब में होने वाला था। ये बड़ा जो खुलासा है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कहां कहां और हमले होने की जो साजिशें हैं वो ये सामने आई हैं। साजिश पर कैसे ये जो ब्रेक है वो लगा है, एटीएस ने ब्रेक लगाया है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए दिल्ली और पंजाब के भीड़ भाड़ वाले अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर, ये कौन सी पार्टी थी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का जो दफ्तर है वो भी इसमें शामिल है जहां पर धमाके की साजिश रची जा रही थी। और पंजाब में एक स्कूल चलाने वाले शख्स को निशाना बनाने की जो साजिश है वो रची गई थी। हालांकि उस स्कूल वाले का नाम अभी इन आरोपियों को नहीं बताया गया था। सिर्फ ये कहा गया था कि एक स्कूल चलाता है, उसको इस तरीके से निशाने पर लेना है। कहा यह भी गया था कि जब हथियार मिल जाएंगे तब बताएंगे कि आखिरी टारगेट कौन है। अभी जो शहजाद भट्टी है वो किस तरीके से पाकिस्तान में बैठ करके ये पूरा गिरोह चलाता है और कैसे वो इस पूरे मामले को अंजाम देता है, साजिशें रचता है, उसके बारे में वक्त वक्त पर नई नई चीजें खुलकर सामने आती हैं। शहजाद भट्टी सिर्फ दिल्ली और पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी टारगेट किलिंग यानी किसी खास इंसान को चुन चुन कर मारने और बड़े हमलों की योजना बना रहा था। उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। अब तक वो शहजाद भट्टी के 4 अलग अलग गुट यानी मॉड्यूल पकड़ चुकी है। 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी हो चुकी है और 13 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार और गांव के लोग इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ढिक्का कला गांव के साथ साथ आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। परिवार वाले सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको निर्दोष पकड़ा गया है। और जिन युवकों को लोग साधारण मजदूर और ड्राइवर समझते थे उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप सामने आने से हर कोई हैरान है। देखिए इन लोगों का एक पैटर्न है, ये लोग एकदम घुल मिल करके आपके साथ ऐसे रहते हैं। हालांकि ये अभी आरोप है, आरोप जब सच साबित हो जाएंगे और जब इस पूरे मामले में ये मामला कोर्ट पहुंचेगा तब और भी सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। लेकिन अभी जो ये आरोप लग रहे हैं इन पर, वो आरोप बेहद ही गंभीर है। और जो बार बार एक पैटर्न मैंने जैसा जिक्र किया कि बार बार देखा गया है कि आपके साथ घुल मिल जाते हैं, आपके आसपास ही होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि ये कौन है। ऐसे में ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके जो गांव वाले हैं, घर वाले, वो भी परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को किस तरह नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। एक जो बड़ा नाम है वो सीधा सीधा खुल करके सामने आ रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक्सपोज होता हुआ नजर आया है। पाक गैंगस्टर का जो घिनौना चेहरा है वो यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिला है। और जिस तरह से वो भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था, उस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करके उसको फेल कर दिया गया है। और ये बड़ी कामयाबी सीधे तौर पर भारत के हाथ लगी है, भारत के एटीएस के हाथ लगी है। ऐसे में पाकिस्तान में जो भी लोग बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगे हुए हैं, उनको इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि भारत में अशांति फैलाना और भारत को टारगेट करना, यहाँ के लोगों को बहला फुसला के अपनी टीम में करना इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। हालांकि लोगों को बहला सकते हो, लालच दे सकते हो, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और सक्षम है तुम्हारी हर साजिश का जवाब देने के लिए।